हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे के लिए एक बेस्ट स्क्रीनर बताने जा रहा हूं। और ये जो स्क्रीनर है वो हर एक मार्केट कंडीशन में काम करेगा, चाहे मार्केट आपका बुलिश हो या फिर मार्केट बेयरिश हो या फिर रेंज बाउंड मार्केट हो। ये हर एक मार्केट कंडीशन में आपको बेहतर स्टॉक्स फाइंड करके देगा और बेहतर स्ट्रेटजी बना के देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्कैन एक्स के प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म पे आप कैसे आएंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको चलना होगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। और अगर आपका डीमेट अकाउंट धन में है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके आप धन में फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है ये भी आपको जीरो है, यानी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बस इसके फीचर्स का आप इस्तेमाल कीजिए और सही नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जिनका धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन है उन लोगों ने धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लिया होगा। तो प्रोफाइल सेक्शन जा रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एनालाइज स्टॉक्स ऑन स्कैन एक्स ये दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए स्कैन एक्स का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप स्कैन एक्स के प्लेटफॉर्म को भी ओपन कर सकते हैं scanx.trade पे जाके। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जाना है स्क्रीनर सेक्शन पे। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिए गए, इसको आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पे कहाँ पे जाना, स्क्रीनर सेक्शन पे जाना। तो यहाँ पे हमने स्क्रीनर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंट्राडे स्क्रीनर की। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे स्क्रीनर का नाम से ही यहाँ पे आपको सेक्शन दिख जाएगा। तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ढेरों स्क्रीनर देखने को मिलेगा, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ एक स्क्रीनर पे जाएगा और वो कौन सा रहेगा, वो है आपका इंट्राडे रिकवरी। यानी नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हम रिकवरी वाले स्टॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ नहीं करना, इस इंट्राडे रिकवरी स्क्रीनर पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद देखिए स्क्रीनर का ये वाला जो पेज है ये ओपन हो गया, लेकिन इसको एज इट इज इस्तेमाल नहीं करना है। कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज पे। तो देखिए कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, लो प्राइस वन डे बिलो 5% बिलो ओपन, ये वाला सेक्शन है इसको आपको हटा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो स्क्रीनर है फाइनल वाला वो बन के तैयार हो गया। अब इसमें दिखाने की कोशिश हम क्या करें, देखिए ये कंडीशन है लो प्राइस वन डे बिलो 3% LTP। मतलब इस स्क्रीनर में क्या हम बता रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका LTP, सपोज दैट LTP यहाँ पे है और जो लो है वो आपका LTP से 3% नीचे है, यानी ये लो है और ये हमारा LTP है। अब इसको अलग एंगल देखिए, मार्केट ने क्या किया, अपने लो से 3% का रिकवरी दिखाया है और हम इसी स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जो कि अपने लो से 3% का रिकवरी दिखाया। अब आप सवाल पूछ रहे होंगे कि स्टॉक्स को हम क्यों फाइंड करेंगे, ऑलरेडी 3% का रिकवरी दिखा चुका है। तो यहां पे क्या करना, हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स को फाइंड करना। अब यहां पे क्या हुआ है, मार्केट अपने लो से 3% का रिकवरी दिखाया, मतलब यहां पे बायर्स एक्टिव हुए हैं और बायर्स एक्टिव हुए इस कारण से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और इसी मोमेंटम पे राइड करते हुए हम अपने लिए एक बेहतर इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे स्टॉक्स को फाइंड करके, और यहां पे बेहतर स्टॉक्स मिलेगा। और सिर्फ हम इसी स्क्रीनर पे बात नहीं करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बेहतर स्क्रीनर बताऊंगा। उस स्क्रीनर में क्या होगा, मार्केट जो अपना लो बनाया है इस लो से 5% का अपसाइड दिखाया होगा और इस 5% के अपसाइड के बाद यहां पे 3% का फॉल भी आया। यानी सबसे पहले मार्केट आपका 5% का अपसाइड मूव ऑलरेडी दिखा चुका होगा और उस 5% के अपसाइड मूव के बाद 3% का फॉल भी आया होगा। तो इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करने वाले स्टॉक्स को भी हम फाइंड करेंगे इस स्क्रीनर के जरिए, और ये स्टॉक्स भी हमें स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगा, यानी ट्रेडिंग सेटअप इस स्टॉक्स में फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो सिंपल वाला जो हमने स्क्रीनर फाइंड किया इसको हम देखते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा,
बस थोड़ा सा हमें कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है उसको यूज करना पड़ा। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ओपन हो गए हैं, तो सबसे पहला है अपार इंडस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसका डिटेल चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम एक और स्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं और दोनों को एक साथ एनालाइज करेंगे। दूसरा स्टॉक्स हमारा ज्योति सीएनसी, इसके भी डिटेल चार्ट को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ज्योति सीएनसी और अपार इंडस्ट्री दोनों को हमने दोनों के चार्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे जो भी स्पिनर है सबको एक एक करके ओपन करूंगा। ये मत समझिए कि सिर्फ हमने टॉप के 2 स्टॉक्स पिक कर लिए बाकी को छोड़ दिए, सबकी बारी आएगी, लेकिन सबसे पहले जो टॉप पे उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा कंडीशन क्या था, हमारा सिंपल सा कंडीशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मार्केट ने लो बनाया है और इस लो से हमें रिकवरी चाहिए। कितने का, ज़्यादा डिमांड नहीं करें, लो से सिर्फ 3% का रिकवरी वाला स्टॉक्स चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ है, ये आपका है 19 नवंबर वाला। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से नीचे गया है और यहाँ पे इसने अपना लो बनाया। अब इस लो बनाने के बाद मार्केट ने 3% का रिकवरी यहाँ पे दिखाया है। तो जो हमें कंडीशन चाहिए वो कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो गया और जैसे इसके ऊपर मार्केट जाएगा हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। मन में सवाल उठ रहा होगा क्यों एंट्री करेंगे, तो चलिए यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो मार्केट आपका यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में किसका बोलबाला आ गया, मार्केट में सेलर्स का बोलबाला आ गया और मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिला, दैट मीन्स टू यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स के एक्टिव होने का मार्केट में क्या आया, एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है और इसी अपसाइड मोमेंटम पे राइड करते हुए प्राइस क्या दिखा दिया, 3% का अपसाइड मूव दिखा दिया। और जब मार्केट में मोमेंटम आ गया तो ये मोमेंटम 3% पे नहीं रुकता है, जनरली ये मोमेंटम आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है और यही मोमेंटम आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है और इसी मोमेंटम पे हम राइड करते हुए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, हम यहाँ पे प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए दूसरे स्टॉक्स पे आते हैं जो कि हमारा अपार इंडस्ट्री। यहां पे भी क्या हुआ, मार्केट आपका यहां पे ओपन हुआ है, उसके बाद नीचे गया है और यहां पे अपना लो बनाया। जैसे ही लो बनाया यहां पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हो गए हैं और बायर्स के एक्टिव होने के कारण यहां भी क्या आया, फिर से वही आपका अपसाइड मोमेंटम यहां पे हमें देखने को मिला है और इस अपसाइड मोमेंटम का मार्केट आपका ऑलरेडी 3% का अपसाइड मूव दिखा चुका है और 3% का अपसाइड मूव दिखाने के बाद जैसे ही फर्दर अपसाइड मूव आएगा यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे और देखिए यहाँ भी मोमेंटम आपका आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। तो इसी मोमेंटम पे राइड करते हुए यहाँ से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप बोलोगे स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखें, तो जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो आपका 3% नीचे होगा और जो टारगेट होगा वो भी आपका मिनिमम 3% का टारगेट होगा, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का होगा। आप चाहो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने एंट्री किया है तो जो प्रीवियस कैंडल का लो बना है यहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस में फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस में चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बिग है, छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस बिग है और सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमने स्टॉप लॉस लगाया है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अगर आप नहीं जानते स्टॉप लॉस ट्रेल करना तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए, उसके बाद इस स्ट्रेटजी पे आना, यानी ये जो स्क्रीनर के बेसिस पे हमने स्टॉक्स फाइंड किया इसमें आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो 2 स्टॉक्स का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया और स्क्रीनर तो और भी स्टॉक्स को फाइंड करके दिया है, तो आप बोलेंगे और स्टॉक्स को हमने क्यों नहीं लिया। तो चलिए पार्शियलिटी नहीं करते हैं, सारे स्टॉक्स को हम ओपन करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हमने ओपन किया डिलीवरी के स्टॉक्स को और देखिए इसमें भी हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। तो देखिए मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले स्टॉक्स पे, जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं। त्रिवेणी टर्बाइंस है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए मार्केट मोमेंटम आया, वो मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर हम अगले स्टॉक्स की बात करें तो इसमें भी आप मोमेंटम देख सकते हैं। तब तक एक और स्टॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो देखिए जो भी स्टॉक्स हमने ओपन करा है सबको एक साथ ले आते हैं। अब एक स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, इसको भी मैं एक्सेप्शन ले रहा हूं, इसलिए मैं डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। यहां पे देखिए मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ,
मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब इसमें कब काम नहीं करना ये भी हमें समझना होगा, तो उसके लिए बेहतर एग्जाम्पल आ गए, इसलिए जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने आपका गैप अप लिया है, जबकि अगर आप दूसरे एग्जाम्पल पे जाओगे, प्राइस के साथ मतलब प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के बाद कंटिन्यू किया, गैप अप नहीं है, गैप नहीं है, गैप नहीं है, इसमें भी आपका गैप नहीं है, इसमें भी आपका गैप नहीं है, और इसमें आपका अच्छा खासा गैप है। तो जैसे ही मार्केट ने गैप बनाया उस टाइम पे जो इस स्क्रीनर के बेसिस पे स्टॉक्स मिला है, उस स्टॉक्स में सिंपली करना क्या है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना। ये नहीं, जब मार्केट आपका अच्छा खासा गैप बना लेता है तो उस गैप में इसको अप्लाई नहीं करना। समझ में आ गया? बस एक ही कंडीशन है जहां पे हमें अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज है कि अगर मार्केट में हमें 3% के आसपास ही एंट्री करना है, फॉर एग्जांपल जब तक आपने स्टॉक्स को फाइंड किया तब तक ये ऑलरेडी 5% या फिर 6% अपसाइड मूव दिखा चुका है, उसके बाद एंट्री नहीं करना है। एंट्री आपको 3% के अपसाइड मूव के बाद ही करना है, ज़्यादा लेट भी एंट्री नहीं करना, ज़्यादा पहले भी नहीं करना है, गैप जब बनता है उस टाइम पे नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन खुला है, जाके कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम आ गए दूसरे स्पिनर पे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं काफ़ी सिंपलीफाई कर दूंगा, समझ में जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला कंडीशन क्या है, मार्केट ओपन हुआ है और ओपन से 5% ऊपर अपना हाई बना है। ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यही हुआ है। मार्केट सपोज दैट इस प्राइस पे ओपन हुआ है, यहाँ से 5% ऊपर गया है और 5% ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपना हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाई से 3% बिलो हमारा एलटीपी है, यानी हाई से मार्केट में 3% का फॉल आया है और यहीं पे मार्केट का यानी करंट मार्केट प्राइस आपका यहीं पे है। तो बस यही कंडीशंस के बेसिस पे हमने स्टॉक्स को फिल्टर करा है और यही स्क्रीनर हमने अप्लाई करा है, और यही स्क्रीनर अप्लाई करने पे ये सारे स्टॉक्स निकल के आए हैं। तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका कंडीशन समझ में आ गया, ओपन से 5% का अपसाइड मूव और हाई से 3% का फॉल। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, हाई जो लेवल है वो हमारे लिए एज अ रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और जो लो बना है वो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और प्राइस आपका इसी के बीच में ठीक ठाक सा देखने को मिलेगा। तो यहां पे अगर आप कंप्लीट सेफ जाना चाहते हो तो करोगे क्या, इंतजार। किसका इंतजार करना है, प्राइस के मूव होने का इंतजार। यानी प्राइस अगर अपने रेसिस्टेंस के करीब आता है तो दो काम करेगा, रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट देगा या फिर रिवर्सल देगा। मतलब रेसिस्टेंस करीब आते ही आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, और वही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करीब मिलेगा, सपोर्ट करीब आता है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर यहां से रिवर्सल देगा। तो इस स्ट्रेटजी में कंप्लीटली सेफ होना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल के करीब प्राइस आने का वेट कीजिए, और यहां पे आप ब्रेकडाउन या फिर रिवर्सल, यहां पे भी ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल वाला अपना स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल को भी देखते हैं। तो यहां पे हम ज़्यादा नहीं, टॉप 3 एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो छोड़ के आप ऐसे ही भाग जाओगे। तो सबसे पहला है श्री सीमेंट। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपको मौका कम मिलेगा, लेकिन जो भी मौका मिलेगा काफ़ी सटीक मौका मिलेगा, इसलिए ये हमने लास्ट में बताया है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आपका ओपन हुआ है, यहाँ पे आपका लो बनाया है और ओपन से 5% का अपसाइड मूव दिखाया है। उसके बाद 5% का अपसाइड मूव के बाद यहां पे हमें 3% का फॉल भी देखने को मिला। 3% का फॉल आपका यहीं पे आ गया होगा। तो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ है, ओपन से 5% का अपसाइड मूव पे हाई बनाया है और हाई से 3% का फॉल यहां पे हो या फिर यहां पे हो, ये हमें देखने को मिला है। इसके बाद हमें ज़्यादा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, क्योंकि हमें काम करना है कहाँ पे, जो सपोर्ट बना है यहाँ पे, यानी तो जो रेसिस्टेंस बना है यहीं पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसी के बीच में प्राइस मूव करता रह गया, तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और यहाँ पे चाहते हो थोड़ा सा रिस्क लेना तो एक और ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हो। कैसे, मार्केट के मूड माहौल को देखना है। अगर मार्केट का मूड और माहौल या फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइड वाला ट्रेड फाइंड करना है,
और वही मार्केट का मूड माहौल अगर निगेटिव साइड की तरफ हो तो निगेटिव साइड वाला ट्रेड सेटअप आप इसके बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा, पहले ही बता दूं। सेफ जाना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूं वही काम कीजिएगा। दूसरा स्टॉक्स जो यहाँ पे फिल्टर हो गया है वो जेएमआर, इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा है, 5% 3% का फॉल, उसके बाद ऑलमोस्ट सो गया है। तीसरा स्टॉक्स भारती एयरटेल, इसमें हमें मौका मिला है, वही आपका यही हुआ है, ओपन 5%, फिर आपका ऑलमोस्ट 3% यहीं पे हो गया होगा। अब उसके बाद फिर से देखिए मार्केट आपका रेसिस्टेंस के आसपास गया है, मतलब रेसिस्टेंस के आसपास गया, यहां से फिर से आपका रिवर्सल लिया है, तो यहां पे जा सकते थे, फिर से आपका इसी रेसिस्टेंस करीब आया है, फिर से रिवर्सल लिया, मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स मौका दिया है ट्रेड बनाने का। तो इसी तरीके से स्क्रीनर को आपको इस्तेमाल करना है, कब कहां और कैसे इस्तेमाल करना मैंने डिटेल से बता दिया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए इस तरह का वीडियो अगर आपको आगे भी चाहिए तो। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।